गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति का दूसरा भाग। अगर आप मेरा पहला भाग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। कहता है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a और cos a का मान निकालें। tan का मान दिया हुआ है और sin और cos का मान निकालना है। चलिए बनाने की विधि का हम समझते हैं। पिछला क्लास में भी बताया गया था। सबसे पहले जिसका मान दिया रहता है उसे नोट कर लेंगे। तो tan a का मान दिया हुआ है कितना, 4/3। तो tan का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताया गया था कि tan बराबर फार्मूला था p/b। tan का फार्मूला था p/b। अब होता है, बताए थे कि त्रिभुज के तीन भुजाओं को हम लोग p, b और s से सूचित करते थे। p, b और s से सूचित करते हैं। तो p और b का तो मान दे दिया है, तो बचा क्या, h। तो सबसे पहले हम h का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम h का मान निकालेंगे। तो h बराबर फॉर्मूला था p² प्लस b²। चलिए तो p का मान नोट करेंगे। p का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो ये हो गया p का मान हो गया 4। b का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो ये हो गया b का मान 3। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। अब 16 और 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25। और 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 5। तो ये हमारा h का मान हो गया। ये हमारा h का मान हो गया। अब मान किसका निकालना है, sin और cos का। चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin a का मान निकालना है। तो sin बराबर क्या फॉर्मूला था, sin बराबर होता है p/h। अब p का मान भरिए। p का मान कितना दिया हुआ है, 4। h का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान निकाल कर हम लाए थे 5। तो ये हमारा हो गया sin a का मान। उसी प्रकार से cos a। तो cos बराबर होता है b/h। तो b का मान कितना दिया हुआ, 3। और h का मान कितना दिया हुआ, तो h का मान दिया हुआ है 5। तो ये हमारा हो गया cos का मान। सबसे पहले हल करने के में ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो मान दिया हुआ उसको नोट कर लेंगे। त्रिभुज में तीन भुजाएं p, b और h, 2 का मान दिया रहेगा। जो बच जाएगा उसको सबसे पहले मान निकाल लेंगे और उसके बाद sin, cos, tan, cosec, sec त्रिकोणमिति का 6 अनुपात का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न को फिर से पढ़ लेना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB का मान दिया हुआ है 24 सेमी, BC का मान दिया हुआ है 7 सेमी। तो sin A और cos A का मान निकालें। चलिए इसमें त्रिभुज एक बनाना है और उसमें B क्या होना चाहिए, समकोण बना होना चाहिए। पहले ही बताया गया था कि त्रिकोणमिति में आपको कौन सा त्रिभुज का चर्चा करना रहता है, समकोण त्रिभुज का। तो हम समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें B को समकोण रखना है। तो यहाँ पर आपका समकोण है, तो सबसे पहले समकोण का नाम दे दीजिए। तो समकोण का नाम क्या दे दिए, B। पूछ रहा था B समकोण है, तो सबसे पहले समकोण। अगर A कहता कि A समकोण है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, A। अगर यही पीछे कहता कि C समकोण है तो यहाँ पर आपको C नोट करना है। तो हमको नाम देना था ABC। ये जब यहाँ पर B हो गया तो इसको A मान लेते हैं। तो ये हो गया A, B और C। तो त्रिभुज ABC हो गया। फिगर बना लिए। अब मान नोट करते हैं। तो AB का मान 24 दिया हुआ है। A से B का मान कितना दिया हुआ है, 24। उसी प्रकार से BC का मान 7 दिया हुआ। B से C का मान कितना दिया हुआ है, 7। तो हमें sin A और cos A का मान निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, sin A और cos A। तो कोण कहाँ पे बन रहा है, कोण देखिए कहाँ पर बन रहा है, थीटा का मान A पर बन रहा है। कोण कहाँ पर बन रहा है, A पर। क्लियर है। तो बताया गया था कि जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को P कहते हैं। जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को P कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को H बोला जाता है, जिसको कर्ण, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को H, ये कभी नहीं बदलता है, लेकिन P बदलते जाता है। अगर C पर कोण बनता है तो इसके सामने वाला भुजा को ये P हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोण A पर बोल रहा है तो A के सामने वाला भुजा को यहाँ पर P हो गया। तो ये बच गया आपको B।
अब देखिए मान किसका किसका दिया हुआ है, पी का मान दे दिया है 7 और बी का मान दे दिया है 24, तो बचा क्या एच। तो सबसे पहले हम एच का मान नोट कर लेंगे, सबसे पहले एच का मान। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए पी का मान, तो पी का मान कितना दिया हुआ है 7, तो पी का मान हम भर देंगे 7 स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान, तो बी का मान भर देना है 24। चलिए 7 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 7 में 7 से गुना कर देंगे तो 49, 24 का स्क्वायर, तो 24 24 होता है 576। अभी दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 12, 625 आया और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो किसका मान निकल गया एच का। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का। चलिए तो साइन ए का मान निकालते हैं, तो साइन बराबर होता है पी बटा एच, साइन बराबर होता है पी बटा एच। अब पी का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 7 और एच का मान, तो एच का मान अभी नोट करके लाए थे 25, तो ये हो गया साइन का मान। चलिए इसी प्रकार से कॉस का भी मान निकाल लेते हैं। कॉस ए, यहाँ पर ए देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर थीटा रहेगा तो थीटा लिखना है, सी रहेगा तो सी लिखना है। तो कॉस ए लिखा हुआ तो नोट कर दिए, कॉस बराबर होता है बी बटा एच। तो बी का मान, तो बी का मान कितना दिया हुआ है 24 और एच का मान, तो एच का मान तो अभी हम निकाल कर लाए थे 25, तो ये हो गया कॉस का मान। तो इस प्रकार से साइन ए और कॉस ए का मान हो गया। चलिए अब अगला चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसमें पी क्यू बराबर 12 क्यू आर बराबर 13 है, तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का। तो इसमें भी त्रिभुज के लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है। तो कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। प्रश्न में लिखा हुआ भी है, तो सर इसका समकोण यहाँ, ये समकोण हो गया, तो समकोण यहाँ पर क्या दिया हुआ क्यू, तो समकोण को यहाँ पर लिख देंगे क्यू। अब त्रिभुज का नाम नोट करते कहता पी क्यू आर, तो यहाँ पर जब क्यू हो गया तो इसे हम पी मान लेते, और यहाँ पर तो पी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा आपको आर। अब इसमें बताते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को तो पहले से जानते हैं हम लोग कि कर्ण होता है, कभी नहीं बदलता है, इसे एस से सूचित किया जाता है। अब मान नोट करते हैं किसका किसका दिया हुआ जो पी क्यू का मान दिया हुआ है 12, पी से क्यू का दूरी कितना दिया हुआ है 12 सेमी। क्यू आर का मान 13, क्यू से लेकर आर तक का मान कितना दिया हुआ है 13। तो दो भुजाओं का मान दे दिया है पी क्यू आर क्यू आर। तो बच गया किसका मान निकालना है, हमें पी से आर का मान निकालना है, यानी एच का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर कौन बन रहा है उसको नोट करते हैं। तो साइन आर और कॉस आर का मान निकालना है, यानी कौन कहाँ पर बन रहा है आर पर, कौन कहाँ पर बन रहा है आर पर। तो बताए थे कि कोण के सामने वाला भुजा को पी कहते हैं, जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा को क्या कहा जाता है पी। तो आपको यह भुजा बच गया, उसको क्या बोलेंगे बी। तो आपको तीनों भुजा हो गए एच पी और बी। आप तीनों भुजा मान किसका दिया हुआ है, पी का दे दिया है और बी का दे दिया है, तो मान किसका निकालना है एच का। तो सबसे पहले हम एच का मान निकाल लेंगे। तो एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और बी का मान कितना दिया है 13। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 169 और दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना है। तो 9 4 13 16 6 4 10 11 आपको आ गया 313। अब इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये आपका एच का मान हो गया 313। अब हमें मान किसका निकालना है, साइन आर और कॉस आर का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन आर,
साइन बराबर तो फार्मूला होता ही है पी बटा एच। अब पी का मान भरना है, तो देखिए पी का मान कौन सा है, आर के सामने वाला को पी बोलते थे, तो पी का मान हो गया 12 और एच का मान, तो एच का मान क्या निकाल कर रहा है, रूट में 313। तो यह हमारा हो गया साइन आर का मान। अब हमें किसका मान निकालना है, कॉस आर। कॉस आर किसका मान निकालना था, कॉस आर। तो कॉस बराबर फार्मूला आता है बी बटा एच। कॉस बराबर फार्मूला आता है बी बटा एच। तो बी का मान बताइए, बी का मान देखिए, बी का मान कितना दिया हुआ है 13 और एच का मान, तो एच का मान क्या है, रूट में 313। रूट में 313। तो यह हमारा हो गया साइन आर और कॉस आर का मान। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। बनाने की विधि को समझते हैं। सबसे पहले बताया गया था कि जिसका मान दिया रहेगा उसी को नोट कर लेंगे। तो कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। कोट का मान दे दिया 7/8। तो कोट बराबर होता है क्या फार्मूला, b बटा पी। कोट बराबर फार्मूला होता है b बटा पी। यानी आपको b का मान 7 हो गया और p का मान 8 हो गया। तो बचा क्या, तो बचा आपको h का मान। तो किसका मान निकालना है, h का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो h बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। तो p का मान क्या नोट करेंगे 8 और b का मान क्या हो जाएगा 7। 8 का स्क्वायर कर दें तो 64 और 7 का स्क्वायर कर दें तो 49। अब देखिए 9 4 हो जाएगा 13 और 6 4 10 1 11। तो आपको हो गया h का मान आ गया, h का मान हो गया 113 रूट अंडर। अब हम प्रश्न की ओर चलेंगे, किसका मान निकालना है, जो प्रश्न से चलेंगे। मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। मान इसी का निकालना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये है, मान लेंगे इसको a और अगर इसको b मानते हैं तो जगह a प्लस बी और यह जगह a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह जगह a का स्क्वायर और यह जगह b स्क्वायर। उसी प्रकार से a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका भी हो जाएगा a स्क्वायर और cos का स्क्वायर कर देंगे तो cos स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos बटा साइन, cos बटा साइन बराबर होता है कोट। cos बटा साइन बराबर क्या होता है कोट, और स्क्वायर के बदले में क्या देना है स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos बटा साइन बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। चलिए अब कोट का मान, तो देखिए कोट का मान दिया हुआ है 7/8, तो कोट का मान डायरेक्ट यहीं से भर लेंगे। कोट का मान कितना दिया 7/8, तो कोट का मान हम भर देंगे 7/8। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 88 64। तो यह हमारा हो गया 49/64, यानी कि कोट स्क्वायर का मान हो गया 49/64। क्लियर है। यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें। क्लियर है।
चलिए बनाने की विधि पहले बताया गया था कि सबसे पहले जो मान दिया गया है उसे नोट कर लेंगे। तो मान दिया है 3 कोट थीटा इक्वल टू 4। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। कोट बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये 3 गुना में है तो बराबर दूसरे तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो कोट बराबर क्या फार्मूला होता है? कोट बराबर होता है B/P। कोट बराबर फार्मूला होता है B/P। तो यानी हमें इसमें मान किसका निकालना होगा? H का। किसका मान निकालना होगा? H का। तो H बराबर फार्मूला नोट कर देंगे P² + B²। चलिए P का मान बताइए। तो P का मान हो जाएगा 3² और B का मान, तो B का मान हो जाएगा 4²। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। तो 16 में कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। यानी H का मान हो गया आपको 5 और B और P का मान तो दिया हुआ था। अब प्रश्न में चलेंगे और जिसका मान दिया उसी को नोट कर लेंगे। तो प्रश्न में लिखा है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसी का मान निकालना है। 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए मान नोट कर लेते हैं। 1 - tan बराबर क्या फार्मूला होता है? tan बराबर होता है फार्मूला P/B। tan बराबर फार्मूला होता है P/B। P/B। तो P और B का मान निकाल कर स्क्वायर कर देंगे। तो P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान देखिए दिया हुआ है, P का मान दे दिया है। tan बराबर फार्मूला होता है P/B। तो P का मान दे दिया है यहाँ पर 3 और B का मान, तो B का मान कितना दिया हुआ है? 4। मान भर दिया इसका। अब नीचे वाला का मान भर रहा है तो 1 के बदले में 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। इसे भी tan स्क्वायर थीटा, तो tan का मान, tan बराबर फार्मूला था P/B। तो P का मान कितना दिया हुआ है? 3 और B का मान दे दिया है 4। चलिए ऊपर वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो 1 का 1, 3 का स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। अब इसका नीचे का सॉल्व कर रहे हैं। 1 + 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। और ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद नीचे का भी जोड़ भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे। तो 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 - 9 और ये आपको हो जाएगा 16 एलसीएम इसका ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 9। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो आपको कितना बचेगा? 7। 16 में से 9 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 7/16। 7/16 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा। चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं आगे। सोलह माइनस 9 ये इसका तो कितना हो जाएगा? 7। 7 बटा कितना हो जाएगा? 16। और ये हो जाएगा 16 9 25, तो 25/16। तो हो जाएगा 7/16। ऊपर वाला दोनों सेम टू सेम और नीचे वाला बदल जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो हो जाएगा 16/25। 16 से 16 क्या हो जाएगा? काट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/25। 7/25।